श्री कृष्ण यह नाम सुनते ही एक अलग सी संतुष्टि का एहसास होता है। जितना खूबसूरत यह नाम है उतने ही मनमोहक मुरलीधर खुद हैं। श्री कृष्ण से मधुर बांसुरी की धुन कोई नहीं बजा सकता। कृष्ण से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण संपूर्ण है, असाधारण है, वह अनंत है। श्री विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत सी भूमिकाएं निभाईं। वह माता यशोदा के नटखट बालक बने, राधा से बेइंतहा प्रेम करने वाले उनके प्रेमी बने। वह गोपियों के कृष्ण भी थे और अपने गवालों के कहना भी। वह अपने मामा कंस का वध करने वाले कृष्ण भी थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीतिकार कृष्ण भी थे। वासुदेव कृष्ण ने जितनी भी भूमिकाओं का निर्वाह किया उन सभी को न सिर्फ अच्छी तरह प्रतिबंधित किया गया बल्कि हर तरह से उसके साथ न्याय भी करते थे। वासुदेव कृष्ण ने जितनी भी भूमिकाओं का निर्वाह किया उन सभी को न सिर्फ अच्छी तरह प्रतिबंधित किया बल्कि हर तरह से उनके साथ न्याय भी करते गए। श्री कृष्ण ने जिस तरह से अपने कर्तव्यों को मैनेज किया यह बात उन्हें उम्दा स्तर का प्रबंधक भी घोषित करती हैं। इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण द्वारा सिखाए गए वो मैनेजमेंट के टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप एक सफल और लोकप्रिय मैनेजर साबित हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यह वो टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने जीवन की बहुत सी मुश्किलों को समाप्त कर सकते हैं। खासकर वह लोग जो अपने टाइम और काम को किसी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे उनके लिए श्री कृष्ण के मैनेजमेंट टिप्स बहुत काम आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के काम कराने का पहला तरीका। श्री कृष्ण ने बॉस बनकर कभी भी किसी से काम नहीं करवाया। उनकी बात कभी कोई टाल नहीं पाता था। लेकिन खास बात यह है कि ना तो वह तानाशाह थे और ना ही किसी के मैनेजर। उन्होंने हमेशा मित्र और सहयोगी बनकर काम करवाया। वह हमेशा टीम वर्क में विश्वास करते थे। यह टीम वर्क ही था जिसके जरिए पांडवों को युद्ध में विजय मिली थी। श्री कृष्ण ने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया था। दूसरा गुण, निष्काम कर्म करने की सीख। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपने 100% कर्म किया है तो यह निश्चित है कि आपको उसका 100% फल भी अवश्य मिलेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जिसका फल प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथ में सिर्फ पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है जो उसे दिया गया है। अगला गुण, सकारात्मक दृष्टिकोण ही जीत दिलाता है। श्री कृष्ण का कोई भी रूप हो आपने देखा होगा कि वह हमेशा पॉजिटिव ही रहते थे। वह हमेशा सकारात्मक विचारधारा के साथ किसी काम की शुरुआत करते थे और पॉजिटिव रहते हुए ही वह अपने काम को पूरा भी कर लेते थे। वह हमेशा दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते थे। वह ज़रूरत पड़ने पर मित्र बन जाते थे और बड़े भाई और पिता की तरह डांट भी देते थे। उन्होंने हमेशा अपने शत्रुओं को भी सम्मान समझा और उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया। अगला गुण, मानसिक रूप से नियंत्रित। श्री कृष्ण के जीवन काल में ऐसे कई अवसर आए जब उन्होंने स्वयं को क्रोध और आवेग में बहने से रोका। वह मानसिक रूप से पूरी तरह नियंत्रित थे। वह यह बात जानते थे कि कब कौन सी बात कहनी है और कब कौन सी बात नहीं कहनी है। अपने कृत्यों के जरिए उन्होंने यह समझाया कि एक सुखी जीवन के लिए मेंटल हेल्थ बहुत आवश्यक है। इसीलिए क्रोध, लालच, ईर्ष्या, संदेह, अविश्वास, क्रोध आदि जैसी भावनाओं को कभी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगला पॉइंट, अगर आप एक सफल प्रबंधक या मैनेजर साबित होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका उद्देश्य सही होना चाहिए।
कहा जाता है कि सीधे रास्ते पर चलने से उद्देश्य आसानी से हासिल हो जाता है। जब आपके विरोधी ज़्यादा सक्रिय हो तब भी आपको धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अगला टिप, संकट के समय में ही होती है असली परीक्षा। जब जीवन में संकट का समय आता है तभी व्यक्ति की असल हुनर की पहचान होती है। संकट चाहे आपके ऊपर आया हो या संस्था के ऊपर, आपको बस डटकर उस संकट का मुकाबला करना है। यह वही समय है जब आपकी असली काबिलियत निखरती है और आप अपने काम को पहचान पाते हैं। जब कोई संकट हो उस समय पलायन नहीं करना चाहिए। अगला गुण, सही समय पर करें शक्ति का प्रदर्शन। श्री कृष्ण जी बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस शक्ति का गलत प्रदर्शन नहीं किया। उम्र और ओहदे में जो भी उनसे बड़े थे उन्होंने हमेशा उनका सम्मान किया, हमेशा उनका सत्कार किया। उन्होंने हमेशा अपने गुरु, माता पिता, वरिष्ठ जन आदि का आदर किया। जो लोग ऐसा करते हैं वह हमेशा प्रशंसा के पात्र बनते हैं। तो यह थे वो 7 गुण जिनसे आप एक सफल मैनेजर बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।